अपने मन में जानता हूं महाभारत के सार को, अपने मन में जानता हूं महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। तो दोस्तों आज मैं यहां पर हूं आपके सामने महाराणा प्रताप अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में, तो एक छोटी सी कविता आपके सामने। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और आपका स्वागत है सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना सत नमन जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अपने मन में जानता हूं महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को। तो मैं उस महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं कि जो पूरे भले घास की रोटी खानी उनको मंजूर थी, गुलामी मंजूर नहीं थी उनकी। यानी जितने भी मैक्सिमम अपने जितने भी राजघराने थे, राजपूत थे, उन्होंने घुटने टेक दिए थे अकबर के सामने। लेकिन एक ऐसा वीर जो पैदा हुआ भारत माँ का लाल, जिसने अकबर की गुलामी मंजूर नहीं थी, घास की रोटी खानी मंजूर थी लेकिन उनको गुलामी ने मंजूर नहीं थी। उदय सिंह के बेटे और जयवंता बाई के बेटे महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं आज। यानी वो वीर निद्रा में सो रहा है आज चावंड अपनी छतरी के अंदर, लेकिन वो उस समय काम करके गया, लेकिन आज उसको पूरा विश्व याद करा। यानी हम छोटे से बड़े हो गए उनकी वीर गाथाओं को सुनते सुनते, और शायद मरेंगे भी उनकी वीर गाथाओं को सुनते सुनते। तो दोस्तों आप सुनिएगा। अपने मन में जानता हूं महाभारत के सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा श्री कृष्ण के अवतार को। जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध ना कर पाएगा, कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध ना कर पाएगा। यानी उन्होंने 400 भीलों और 300 घुड़सवारों के साथ में पूरी अकबर की सेना के साथ में भिड़ गए थे और अपनी विजय हासिल की थी दोस्तों। और राजस्थान की नारियों के बारे में चित्रण कर दूं तो ये बताएंगे कि मां के बारे में वो सोचते हैं, भारत मां की बात करो दोस्तों, मां के बारे में वो सोचते हैं कि सत्राणी है वो, राज्य की रणनीतियों को जानती है, सत्राणी है वो राज्य की रणनीतियों को जानती है। मातृभूमि के बैरियों को मां भी बैरी मानती है। यानी महाभारत के जो भारत माँ की जो बेरी कहा है दुश्मन को, जैसे अकबर हो गए जो भारत पर जो गुलामी करवाने आए थे, उनके बारे में बात हो रही दोस्तों कि सत्राणी है वो राज्य की रणनीतियों को जानती है, मातृभूमि के बैरियों को मां भी पहचानती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसी कहानी को आगे कि जो विजयश्री के बाद रण में शत्रु बचने ना दूंगा। यानी अगर मेरी जीत होगी तो मैं वहां पर शत्रु एक भी नहीं बचने दूंगा। कि हल्दी घाटी में वहां पर युद्ध हुआ, हल्दी घाटी को पीला माना जाता था, वहां की मिट्टी पीली थी लेकिन वो खून से लथपथ थी। यानी कई साल तक तो वहां की मिट्टी लाल रंगी हुई नजर आई थी। कि अपनी मां के दूध को मैं कभी लजने ना दूंगा। यानी मैं अगर अपनी मां का जाया हूं, यानी रजपूती जाया हूं, तो मैं अपनी मां के खून को और मां के दूध को कभी लजने ना दूंगा। यानी शर्म से नीचा ना होने दूंगा, गर्वान्वित करता रहूंगा। कल्पना से निकल राणा फिर देखते रण क्षेत्र को, कल्पना से निकल कर राणा फिर देखते रण क्षेत्र को, फिर निहारा क्रोध से रक्तदीम हुए हर नेत्र को। यानी उनको उनके जितने भी सैनिक थे, जितने भी भील बंधु थे और उनके साथी मित्र सेनापति भामाशाह, उन सभी की जो वहां पे मृत्यु हुई थी। और अपने उनके प्रिय घोड़े चेतक की बात करता हूं तो चेतक वो भी वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गया। तो उसको वो रक्तदीम हुए हर नेत्र को, धरा के दुलार का अंगार मन में भर चुका था, धरा के दुलार का अंगार मन में भर चुका था। यानी उनको विजय प्राप्त थी, स्वतंत्रता प्राप्त होनी थी, स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे। घटियों में युद्ध की वो घोषणा भी कर चुका था, घटियों में वो युद्ध की घोषणा भी कर चुका था। यानी महाभारत का जो आप पाठ देखे उसी तरह वहां पर भी हुआ। उनके जो भाई बंधु थे, सगे भाई बंधु, वो भी अकबर के साथ में जा मिल चुके थे। तो ठीक है, सब वीर तब एक दूसरे के खून के प्यास बने। यानी उनके घर वाले उनके अपने ही उनके खून के प्यासे हो गए थे, वो अकबर के साथ में मिल चुके थे। और धनुष की हर डोर पर तीर भी ताने बने। यानी धनुष की हर डोर पर तीर भी मानो तने। यानी क्या है, यानी उनके घर वाले उनके सामने तीर लगा के बैठे थे, अकबर का साथ दे रहे थे, और वो एकला एक शिरोमणि वहां पे खड़ा था और अंत तक लड़ता रहा और अपनी अंतिम सांस तक
लड़ता रहा। इस वेग से शोणित बहा के जो बहे मंदाकिनी, इस वेग से शोणित बहा के जो बहे मंदाकिनी, प्रतिपल वहां पर घट रही शत्रुओं की वाहिनी। यानी वहां पर जो नदी थी मंदाकिनी नदी, वो खून से लथपथ लाल बह रही थी। उस दिन पानी का रंग कहा जाए तो वो रंगहीन होता है, लेकिन उस दिन पानी का रंग भी नजर आ रहा था, वो लाल रक्त की भांति प्रतीत हो रहा है, यानी उसमें रक्त बह रहा था, रक्त की धाराएं बह रही थी। पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे। पराक्रम से यानी जो अकबर की सेना थी वो हार मान रही थी और बिन मुंड के क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे थे। दोस्तों, अकबर के सामने कई सारी ऐसी तोहफे थी, बंदूकें थी, लेकिन उनके पास तीर कमान और सिर्फ तलवारों और कुछ घुड़सवार थे। दोस्तों, तो भी वो लड़ते रहे, अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और अंत में उस मतलब महाराणा प्रताप के सबसे बड़े साथी की मैं बात करता हूं, उसके लिए चंद पंक्तियां उसके लिए पेश करता हूं कि रणधीर चौकड़ी भर भर कर, रणधीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणधीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। हाँ दोस्तों, चेतक की बात हो रही है यहाँ पे। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता ना कभी चेतक पर राणा का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बागिनी लेकर, यानी हवा की छोटी सी फूंक लेकर वो मतलब हवा में उड़ने लग जाता था और सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। दोस्तों, ये कविता थी महाराणा प्रताप अपने वीर शिरोमणि जो शौर्य निंद्रा में सो रहे हैं चावंडे अपनी छतरी के अंदर, तो उनको मैं सत सत नमन। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में उनको वंदन जरूर कीजिएगा, सत सत नमन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दाई।